मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि आपके सामने हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम को बयान करें। तो अजीज़ बहन भाइयों, हमारा आज का मजमून है कलीसिया का आसमानी मकानों पर कब्ज़ा। कलीसिया का आसमानी मकानों पर कब्ज़ा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। यही आपकी हमारे लिए मोहब्बत है और यही आपकी हमारे लिए एक ख़ास फेवर है। तो आए हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 14 बाब पहली 3 आयात को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। ईमानदार मसीही बहन भाइयों, ये बातें मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदाउन यीशु मसीह ने अपनी प्रीचिंग के दौरान, अपनी ज़मीनी खिदमात के दौरान वो अपने शागिर्दों को बताते हैं, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है जब हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दसीन को खुदा बाप के सामने हाजिर करेंगे, उनके सामने हाज़िरी देंगे, तो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन और मुक़द्दसीन के लिए जो जगह तैयार की है उन मकानों पर इनके कब्ज़े को करवा देंगे और इनको नाम बनाम इनको मकान दे दिए जाएंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि उन मकानों के बारे में ये जिक्र नहीं है कि वो मकान कितने कितने बड़े होंगे या एक मकान में कितने, एक घर में कितने कमरे होंगे या वो किस तरतीब के साथ तैयार किए गए हैं। और हमें उन मकानों को दुनियावी ज़रूरत के मुताबिक समझने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे हम कैसे रहाइश पजीर करेंगे, कितने हमारे पास रूम होंगे, कितना हमारे पास बड़ा बंगला होगा। इन चीज़ों की तरफ हमें जिस्मानी ख्वाहिश को नहीं रखना, बल्कि हम वहाँ खुदा के मंसूबा के मुताबिक उन मकानों में रहेंगे जिनके बारे में हमें अभी तक इतना इल्म नहीं है और ना बाइबल मुक़द्दस में इनकी ज़्यादा वजाहत की गई है कि वो मकान कितने कितने बड़े होंगे। लेकिन उस शहर के तल्लक से बाइबल मुक़द्दस कुछ हमें बयान करती है, बताती है कि वो कितने मील पर और कितनी उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। इन मकानों के बारे में हम ऐसे सोच सकते हैं कि वो 1 या 2 या 4 नहीं होंगे, बल्कि करोड़ों की तादाद में आसमान पर मकान होंगे। और मकानों के बारे में हम उन कमरों के बारे में या उनकी वो रहाइश अपना वो कितने वो बड़े वो प्लाजे होंगे या कितने कितने वो ऊंचाई पर होंगे, इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए हमें बाइबल मुक़द्दस का सहारा लेना पड़ेगा। और उसमें बाइबल मुक़द्दस में नए यरूशलेम के तल्लक से बयान किया गया है और नए यरूशलेम की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी। ये सारे मकान मिलकर एक शहर की सूरत इख्तियार कर देंगे। कलाम अक़दस में से हम मुकाशवा की किताब और उसका 21 बाब और उसकी 16 और 17 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और वो शहर चकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी
फरिश्ते की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और अगर हम यहाँ अपनी पैमाइश के मुताबिक इन फरलांग को, ऊंचाई और चढ़ाई को नोट करें तो और अगर हम इस शहर की लंबाई और चढ़ाई और ऊंचाई को देखें तो ये 15,000 चढ़ाई और 15,000 लंबाई और 15,000 ऊंचाई बाइबल मुकद्दस में इसके तल्लक से बताया गया है। यानी कि जो शहर मुकद्दसीन को दिए जाएंगे, जो मकान मुकद्दसीन को दिए जाएंगे और वो एक शहर की सूरत इख्तियार कर देगा और उसकी लंबाई जो है वो 15,000 ऊंचाई, 15,000 चौड़ाई और 15,000 लंबाई उसकी बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। और उस शहर का नया नाम नया यरूशलेम होगा। और बाइबल मुकद्दस ईमानदारों हमें सिखाती है, खुदा यीशु मसीह ने ईमानदारों के लिए उनकी रहायशगाह का पहले से इंतज़ाम कर दिया है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर गए, जब उन्होंने रूह कुद्दस को ज़मीन पर भेज दिया तो खुदा यीशु मसीह को इस बात का इल्म हो गया कि मेरे साथ मुझे अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल करने वाले कितने लोग होंगे। तो उस हिसाब से खुदा ने उस शहर को तमीर करना शुरू करवा दिया। ज़मीन पर हम जब घर बनाते हैं तो मैं यही फिक्रा कहूँगा कि ज़मीन पर घर बनाते बनाते उम्र बीत जाती है और फिर बामुश्किल जाकर बुढ़ापे में जाकर कोई बंदा उस घर को तमीर करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल कर लेते हैं तो हम आसमानी मकानों के शहरी बन जाते हैं, क्योंकि खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और जब हम फर्जंद हैं तो वो, क्योंकि वो खुदा की मेरास है और हम उस मेरास के हिस्सेदार हैं। और ये बड़ी ही अहम बात है मेरे और आपके नजात हिंदा। खुदा यीशु मसीह ने कहा राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे बगैर कोई बाप को नहीं देख सकता। तो याद रखें, कोई ऐसा वसीला नहीं है जिसके ज़रिए से हम नजात हिंदा खुदा यीशु मसीह को देख सकें और अपने खुदा बाप के तख्त के सामने हाजिर हो सकें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें। और जितनी देर तक हमें खुदा ने इस जिस्म के वतन में रखा है, हमें तौफीक दे ताकि हम आसमानी मकामों की लिए तैयारी करें और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। खुदा आप सबको बरकत दें। अगर इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिली है, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और वो खुदा के जिंदा पाक कलाम को सीख सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।